मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप एक मास्टरमाइंड के रूप में उभरा है। तो वास्तव में उसने जो पर्चे पे लिखा है, टाइपशुदा पर्चा है जिसमें लिखा हुआ है कि अटाला पहुंचना है और हमको इसमें भाग लेना है और इस तरह से जो भी अड़चन आएगा उस पर वार करना है, ईंट पत्थर चलाना है, अदालत पे हमें भरोसा नहीं है। ये काफ़ी तल्ख टिप्पणी है, आपत्तिजनक टिप्पणियाँ उसने की हैं और उसको विवेचना में शामिल किया जाएगा और उस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाती रहेगी। और जो हमारी ड्यूटियाँ लगी हैं इतनी सारी पुलिस की, उसका भी एक खर्चा उसमें जोड़ा जाएगा। और चूँकि ये सारा जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं की हरकतों की वजह से हो रहा है, तो जो वसूली हो रही है 1 करोड़ से भी ज़्यादा की वसूली फिर उनसे की जाएगी। उनको किसी भी तरह से छूट नहीं मिलने वाली है। अगर उनकी हरकतों की वजह से आम जनता परेशान हो रही है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हो रहा है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? उन्हीं से कराया जा रहा है। इसकी पूरी सूची बन रही है, पूरा एस्टिमेशन बन रहा है डीएम साहब के द्वारा। दावा प्राधिकरण के माध्यम से उनसे लीगल तरीके से उनसे वसूली भी कराई जाएगी। जैसा आपको मालूम है 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और अब तक 92 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है, वो न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा करीब 40 और लोग जिनकी पहचान पुख्ता की जा चुकी है वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज और नामजदगी के आधार पर, उनकी तलाश पुलिस कर रही है। वो भागे हुए हैं, फरार हैं अपने घरों को बंद करके, उनके पीछे पुलिस है। और अगर जल्दी वो पुलिस के सामने या न्यायालय के समक्ष खुद नहीं आ जाते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ़ वारंट भी जारी कराने की तैयारी में है। उनके खिलाफ़ NBW जारी करा करके फिर उनके खिलाफ़ 82-83 की कार्रवाई यानी उनके घरों की कुर्की की कार्रवाई भी की जा सकती है। अन्यथा वो पुलिस के सामने या न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर के अपना बयान दर्ज कराएं। इसके अलावा वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे बहुत सारे चेहरे सामने आए हैं, बहुत सारे लोग सामने आए हैं जो या तो ईंट पत्थर फेंक रहे हैं या कोई आगजनी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का पोस्टर भी बनाया जा चुका है, वो जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा ताकि आम जनता के माध्यम से उनकी पहचान हो सके। हम उन्हीं पर कार्रवाई करेंगे जो वास्तव में ईंट पत्थर फेंके हैं। किसी भी बेकसूर पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जैसा डीएम साहब ने बताया, एक कमेटी बनी हुई है, वो निर्णय ले रही है, वो डिसीज़न ले रही है कि किसको जेल भेजा जाना है, किसको नहीं जेल भेजा जाना है। तो वो हम सुनिश्चित करा रहे हैं कि किसी बेकसूर पे कार्रवाई ना हो। लेकिन जिसने भी ईंट पत्थर फेंके हैं, आगजनी किया है या करने का प्रयास किया है, उसको कोई भी बख्श नहीं सकता और उनको बख्शा भी नहीं जाएगा। और ये भी है, आने वाले फ्राइडे पे भी हम लोग अलर्ट हैं। हम अपना एरिया सब पूरा देख रहे हैं, हमारे सभी SDM CO एरिया देख रहे हैं, उनमें ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। पिछली बार से कई गुना ज़्यादा ड्यूटियां इस बार लगाई जा रही हैं ताकि जो आम लोगों को दिक्कत हुई है इस बार, छोटे छोटे बच्चों को आगे करके जो हरकतें कराई गई हैं, तमाम लोगों का नुकसान हुआ है, गिरफ्तारियाँ हुई हैं, ऐसी नौबत ना आए। हमारी पूरी तैयारी इसी के लिए है। और जैसे हमने पहले समझाया बुझाया था, बहुत समझाया था, मीटिंग की थी, धर्मगुरुओं से मीटिंग की थी, सबको तायीद किया था। जब घटना हो रही थी तब भी समझाने की प्रक्रिया जारी थी कि आप लोग चले जाओ, भाग जाओ, ये सब करने से सबका नुकसान होगा। फिर भी लोग नहीं माने थे। तो इस तरह की समझाने बुझाने की प्रक्रिया यानी कि संवाद हमारा इस समय भी कायम रहेगा और कायम है, उस पर हमको भरोसा है। लोग समझदार हैं, समझते हैं अल्टीमेटली नुकसान उन्हीं का होता है जो कानून को हाथ में लेता है। तो लोग समझ भी रहे हैं, स्थितियां सामान्य भी हो रही हैं। और जहां तक बात गिरफ्तारी की है, अब तक 92 लोगों की गिरफ्तारी या उनको अभिरक्षा में लिया गया है, उन पर कार्रवाई की गई है। शेष लोगों पर कार्रवाई जारी रहेगी। किसी को कानून हाथ में लेने का, ईंट पत्थर फेंकने का, आगजनी करने का अधिकार नहीं दिया जाए, इसका छूट नहीं दिया जा सकता। सभी ऐसे बदमाशों के खिलाफ़, हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ़ ऐसे कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। उनको कानून का जो शिकंजा है उन पे कसेगा और उन पे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि फिर किसी को दुकान न बंद करने पड़े, फिर किसी का नाबालिग बच्चा गिरफ्तारी की जद में ना आए, नाबालिग बच्चे के खिलाफ मुकदमा न दर्ज हो। ये सबको रोकने के लिए हम सारी तैयारियां कर रहे हैं और जी जान से मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उस पर हम कार्रवाई ज़रूर करेंगे। राजनीतिक संगठनों के नाम आए थे, उनसे जुड़े हुए लोगों का नाम आया था, तो हम किसी पार्टी के पूरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, न करने की ज़रूरत है। लेकिन जो चिन्हित लोग हैं वो किसी भी दल बल या संगठन से जुड़े हों, हमारे लिए वो मायने नहीं रखता है। हमारे लिए यही मायने रखता है कि वो अगर उपद्रवी हैं, शरारती हैं, पत्थरबाज हैं, तो उनको हम कानून के शिकंजे में कसेंगे, उनको ऑन रिकॉर्ड लेंगे, बुक करेंगे, गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। नहीं सामने आएंगे तो उनके घरों की कुर्की की भी कार्रवाई जल्दी से जल्दी अमल में लाई जाएगी और उनके ऊपर गैंगस्टर और रासुका के तहत भी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। जावेद मोहम्मद के ऊपर जो हथियार मिले थे, देसी कट्टा वगैरह मिले थे, तो आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई, मुकदमा कोई कायम किया गया है?
उसमें 2 असलहे मिले थे, 4 कारतूस मिले थे, एक पर्चा मिले था जिस पे लिखा हुआ था कि अटाला पहुंचना है और जो भी अड़चन डालेगा उस पे वार करना है, अदालत पे भरोसा नहीं है। इस तरह की बातें पर्चे पे लिखी हुई थी। उसको तफ्तीश में शामिल किया जा रहा है। उन असलहों को भी शामिल किया जाएगा कि किसके द्वारा वो पहुंचाए गए। जो बासिंदे थे उस घर के, उसी के ऊपर ये मामला दर्ज हो रहा है और उन्हीं के खिलाफ आगे जांच करके कार्रवाई की जाएगी। जो पर्चा मिला है उससे भी साफ जाहिर है कि मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप एक मास्टरमाइंड के रूप में उभरा है। तो वास्तव में उसने जो पर्चे पे लिखा है, टाइपशुदा पर्चा है जिसमें लिखा हुआ है कि अटाला पहुंचना है और हमको इसमें भाग लेना है और इस तरह से जो भी अड़चन आएगा उस पर वार करना है, ईंट पत्थर चलाना है। अदालत पे हमें भरोसा नहीं है। ये काफ़ी तल्ख टिप्पणी है, आपत्तिजनक टिप्पणियाँ उसने की हैं और उसको विवेचना में शामिल किया जाएगा और उस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाती रहेगी। अटाला पहुंचने की बात लिखी हुई है, भीड़ जुटाने की बात। जी, जो पर्चा मिला है अब वो जांच होगी कि कितने पर्चे बटे थे, कितने छपे थे, किसने बांटे हैं, किन किन लोगों का उसमें हाथ है, वो आगे अभी तफ्तीश जारी है, उसमें किया जाएगा। लेकिन जो पर्चा मिला था, हमने बताया था आपकी, कुछ पोस्टर बैनर, कुछ पर्चे मिले हैं, कुछ किताबें मिली थी। तो फिलहाल ये पर्चा जो है काफ़ी आपत्तिजनक पाया गया है। किसी के कब्जे से डायरेक्टली नहीं मिला है, उस घर से मिला है। तो अब उस घर के कनेक्शन से उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं उसमें किस तरह की कार्रवाई? ये टाइपशुदा है। जो वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं उसमें जो उपद्रवी करीब आधा पेज का ये पर्चा है, कुछ फटा भी हुआ है, तो वो चीज़ उस पर मिली थी। सर, जो वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं उसमें भी कहा गया है कि जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया जाएगा, बस उनसे भरपाई की जाएगी। हाँ, जो हमारे जो चाहे पुलिस के या निजी लोगों के, प्राइवेट लोगों के कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हुए, कुछ में आगजनी की गई, पीएससी के ट्रक में थोड़ा बहुत आगजनी हुआ, तो वो जो भी है और जो हमारी ड्यूटियाँ लगी हैं इतनी सारी पुलिस की, उसका भी एक खर्चा उसमें जोड़ा जाएगा। और चूँकि ये सारा जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं की हरकतों की वजह से हो रहा है, तो जो वसूली हो रही है 1 करोड़ से भी ज़्यादा की वसूली फिर उनसे की जाएगी। उनको किसी भी तरह से छूट नहीं मिलने वाली है। अगर उनकी हरकतों की वजह से आम जनता परेशान हो रही है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हो रहा है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? उन्हीं से कराया जा रहा है। इसकी पूरी सूची बन रही है, पूरा एस्टिमेशन बन रहा है डीएम साहब के द्वारा। दावा प्राधिकरण के माध्यम से उनसे लीगल तरीके से उनसे वसूली भी कराई जाएगी। जो आरोपियों का घर है सर चिन्हित किया गया, दुकानें चिन्हित की गई, उस पर अब क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो आरोपी चिन्हित किए गए हैं या प्रकाश में आए हैं, नामजद हैं या फुटेज के आधार पे सामने आ रहे हैं, उनके बारे में पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। तो उनमें ये भी शामिल है कि उनका घर अवैध बना है, वो भी हम जानकारी कर रहे हैं। दुकान उनकी चल रही है, कैसे चल रही है, पैसा उनको कहाँ से मिल रहा है, उनके अंदर कहाँ से ये दुस्साहस आ रहा है कि कानून को हाथ मिले रहें। तो 360 डिग्री जाँच चल रही है, पूरी तरह से उनको खंगाला जा रहा है, उनकी कुंडली, उनका इतिहास खंगाला जा रहा है, उनके रिश्तेदार क्या करते हैं, वो मोबाइल अगर इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल मिली है तो उसको एफएसएल में जांच के लिए भेजा जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं बनाए थे, कितने लोगों को कॉल किया, क्या उनके पास मैसेजेस आए, सारी जांचें करना है। 2 मोबाइलें हमने एफएसएल में भेजी भी हैं, जिसमें जावेद पंप का मोबाइल है और पेश इमाम अली अहमद का मोबाइल है, उनको भेजा जा रहा है। तमाम चीज़ें डिलीटेड पाई गई थी, उसकी रिकवरी कराई जाएगी और एकदम उनको अगर काला चेहरा है तो उसको बेनकाब कराया जाएगा। सर, इन सब कितने सदस्य भाई साहब परिवार लगातार कार्रवाई पे सवाल उठा रहे हैं? देखिए, जिस पर कार्रवाई होगी वो सवाल उठाएगा, उठाता रहे। सब लीगल प्रोसीडिंग्स है, सब पे लीगली कार्रवाई हो रही है। जिसको आवाज़ उठाना है उठाता रहे। सर, अपनी जो उसकी बेटी है उसके तमाम जो आपत्तिजनक पोस्ट मिले हैं उसमें ये कहा गया है कि जुडिशियल सिस्टम पर कमेंट किया गया है, तमाम जो ऐसे देशद्रोही तत्व उन पर उनको सपोर्ट किया गया है, तमाम ऐसे भाषण उसके सोशल साइट से सामने आ रहे हैं। तो क्या वो भी कहीं जांच की जद में है या फिर? वो पूरी तरह जांच के जद में है। मैंने पहले ही बताया कि 360 डिग्री जांच चल रही है। चाहे उस खास मुलजिम के खिलाफ जो नामजद है या उसके रिश्तेदार भी अगर इस जद में आएंगे तो उन पर भी कार्रवाई की जाए। इसमें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये आम जन से जुड़ा हुआ मामला है, पब्लिक ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला है। नाम आए हैं, जिनके चेहरे आए हैं, उनके खिलाफ एक्शन एक समिति के माध्यम से लिए जा रहे हैं कि वही देखेगी कि जो फुटेज में है वही व्यक्ति गिरफ्तार हो, उसी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और बाकी कल हम लोगों ने काफ़ी लोगों से संवाद किया है और सभी आश्वस्त हैं और इसीलिए आप देख रहे हैं कि चीज़ें बिल्कुल सामान्य हो रही है और आज मार्केट भी काफ़ी हद तक ओपन हो चुका है और हम लोगों ने हमारी काफ़ी तैयारी की है। अब तैयारी की बात करें तो जितना पूरा एरिया है जिस क्षेत्र में उस दिन उपद्रव हुआ था और आसपास के क्षेत्र है, हर क्षेत्र का हम लोगों ने मैपिंग किया है, हर जगह हम लोगों ने ड्यूटीज़ लगाई है
और ड्यूटीज़ के बाद में पूरे क्षेत्र का पैदल मार्च कल भी किया गया था, आज भी पैदल मार्च किया जा रहा है। हर जगह की वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं और नेक्स्ट आने वाले दिनों में हमारी ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो लगातार चालू रहेगी। इसके अलावा जो आसपास के क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर्स और हमारी फोर्स की पर्याप्त ड्यूटी लगाई गई है, बैरियर्स लगाए गए हैं और जो भी एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं जहां से कि बाहर से लोग आके, पिछली बार भी कुछ लोग के आने की सूचना थी तो हम एंट्री पॉइंट्स पर भी हम लोगों की ड्यूटी और बैरियर्स लगा दे रहे हैं ताकि कोई बाहरी व्यक्ति आके यहाँ शामिल न होने पाए। मीडिया पर रोकथाम को लेकर के किस तरह के भी व्हाट्सएप और फेसबुक से ही मैसेज फॉरवर्ड किए गए थे, बंद का आह्वान किया गया था, तो ऐसे में आगामी जो शुक्रवार है उसमें इस तरीके की चीज़ें ना हो पाएँ, कैसे इस पर निगरानी करेंगे? सोशल मीडिया पर हम लोग लगातार नज़र बनाए बैठे हैं और हमारी पूरी टीम जिसपे कई सारे हमारे नए लड़के और पब्लिक के लोग भी शामिल हैं, तो हम उनके माध्यम से सोशल मीडिया पर लगातार वॉच बनाए हुए हैं। इस तरह का किसी तरह का कोई मैसेज है या कोई इसको फॉरवर्ड कर रहा है तो हम तत्काल उस पर एक्शन भी कर रहे हैं और यहाँ के जो माननीय लोग हैं, मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, जिनको लोग मानते हैं, जिनका प्रभाव है, उन सभी की तरफ से एक अपील भी की जा रही है और वो सारे आश्वस्त भी हैं और अपील के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अब इस तरह का कोई भी भड़काऊ बयान, भड़काऊ बात, भड़काऊ चीज़ कहीं सोशल मीडिया पर वायरल ना हो। और यहाँ के जितने पेश इमाम साहिबान हैं उन्होंने सबने भी ये सुनिश्चित किया है कि वो पूरे तरीके से उनके जो मानने वाले लोग हैं सभी को ये मैसेज कर दिए हैं और अगर इस तरह का मैसेज कहीं से भी कोई आता है तो प्रशासन को, पुलिस को वो तत्काल से इन्फॉर्म करेंगे और उस पर प्रशासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी हुई है सर अभी ओवरऑल कितने लोग? ये सारी चीज़ें कप्तान साहब बताएं। थैंक यू।